नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह इस बार मैं अपनी 50 क्लासेस का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम लोग 10 वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे वर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको जानने आवश्यक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला वर्ड आपके सामने है, और पहला वर्ड ये है पेडिग्री, यानी अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति। जो एक अच्छे परिवार में, समृद्ध परिवार में जिसका जन्म होता है, एक रिच फैमिली में, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली में जिसका जन्म होता है, उसके लिए हम लोग पेडिग्री शब्द का यूज़ करते हैं। इसका यूजेस है ही इज ए पेडिग्री इन द सोसाइटी वेयर ही लिव्स, ए रिच मैन हु बिलोंग्स टू ए रिस्पेक्टेड फैमिली। इसका सेकंड वर्ड है पीविस, यानी जल्दी गुस्सा होने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, जिसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है, और जो दूसरे की बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और गुस्सा दिखाने लगता है। उसके लिए हम लोग पीविस शब्द का यूज़ करते हैं। इसका यूजेस है ए मैन हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड वी कॉल हिम पीविश। तीसरा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड, पीपिंग टॉम, यानी जासूसी करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी चुपके से जासूसी करता है बिना आपको पता लगे, और उसको ये फील होता है कि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं और आपकी जासूसी करने में लगा रहता है, जिसके लिए हम लोग पीपिंग टॉम शब्द का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ए पीपिंग टॉम इज ए पर्सन हु सीक्रेटली वॉचेस अदर्स एंड हु थिंक नो वन इन वॉचिंग हिम, यानी उसको ये लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है, वो आपकी जासूसी करने में लगा रहता है। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव, यानी ज़्यादा सोचने वाला। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं, गुमसुम बैठे रहते हैं, उनको किसी बात की फिक्र नहीं रहती, बहुत ज़्यादा सोच में डूबे रहते हैं। उसके लिए हम लोग पेंसिव शब्द का यूज़ करते हैं। और वो क्या होता है कि जब ज़्यादा सोचता है तो अपनी ही परेशानियां बढ़ाता है स्लाइटली, काफ़ी हद तक। तो इसके लिए हम लोग पेंसिव शब्द का यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग होती है ए मैन हु थिंक्स डीपली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा सोच में डूबा रहता है। नेक्स्ट वर्ड पील्स, यानी अनेक प्रकार की आवाज़ों की श्रृंखला। कभी कभी हम रात में कमरे में बहुत सारी आवाज़ों को महसूस करते हैं, या बाहर कहीं आवाज़ों को महसूस करते हैं, या अपने घर में कभी कभी डिफरेंट टाइप की आवाज़ों को महसूस करते हैं एक साथ। तो उसके लिए हम लोग पील शब्द का यूज़ करते हैं, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉइसेस, लाउड और लाइट, यानी तेज या धीमी। जब दोनों ही प्रकार की आवाज़ें में सुनाई पड़ती है तो उसके लिए हम लोग पील्स शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड पार्लेस, पार्लेस शब्द का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं कि विचाराधीन मुद्दा, यानी जब दो पार्टियां किसी मुद्दे को, किसी चर्चा को लेकर डिस्कस करती हैं और उस पर एग्री होने के लिए प्रयासरत रहती हैं, तो उसके लिए हम लोग पार्ले शब्द का यूज़ करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जिस पर दोनों पार्टियां प्रयास करती हैं कि सहमत हो जाएं, उसके लिए हम लोग इस शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पियंस, यानी पैंस खुशी में गाया जाने वाला गीत, इसको बोलते हैं पैंस को। और इसका अर्थ है ए सॉन्ग रिलेटेड प्रेज जॉय और विक्ट्री, यानी एक ऐसा गीत जो कभी किसी विजय को लेकर, कभी किसी प्रसन्नता को लेकर, जब किसी अच्छे प्रोग्राम को लेकर जब कोई गीत गाते हैं तो उसके लिए हम लोग पैंस शब्द का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ है द सॉन्ग्स दैट आर सिंग्स आफ्टर ए विक्ट्री और इन जॉयफुल मोमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड पेन स्टेकिंग, यानी बहुत चतुर व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने कार्यों के प्रति सावधान रहता है, बहुत ही सोच समझ कर कदम रखता है, और किसी भी कार्य को करने से पहले कई बार सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग पेन स्टैकिंग शब्द का यूज़ करते हैं, यानी ए मैन हु ऑलवेज केयरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सावधान रहता है। ए पेन स्टैकिंग इज ए मैन हु आर वेरी केयरफुल एंड ऑब्जर्वेंट, यानी बिना सोचे कोई काम नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड है पैल्पेबल, यानी बहुत ही आसानी से दिख जाने वाला, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऐसा क्लू, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हैं, इसको देखने में हमें कोई भी परेशानी फील नहीं करनी पड़ती। इसके लिए हम लोग पैल्पेबल शब्द का यूज़ करते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड, यूज है, इसका यूज़ है इफ़ समथिंग इज़ पैल्पेबल
इट इज़ ईजिली नोटिस्ड एंड ऑब्वियस, यानी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाला। नेक्स्ट वर्ड है पेल, यानी डर जाना, स्तब्ध हो जाना। यानी कभी कभी आप कोई बहुत ही डरावनी चीज़, बहुत ही फियरफुल चीज़ देखते हैं जिस पर आपको यकीन नहीं हो सकता, आप स्तब्ध रह जाते हैं, उसके लिए पेल शब्द का यूज़ किया जाता है। यानी पीला पड़ जाना, आपने सुना होगा कि उसकी बॉडी, उसका शरीर वो एकदम पीला पड़ गया भय की वजह से, तो इस शब्द के लिए वो वर्ड, यानी ये वर्ड उस जगह के लिए बहुत ही सुटेबल है। इसका यूजेस है सीइंग ए ब्लड साइट, सी बिकेम पेल और समटाइम्स। तो ये थे आपके 10 वर्ड्स। और आपकी श्रृंखला का चौथा पार्ट, यानी फोर्थ क्लास लेकर मैं जल्दी उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।